me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बीरस को, जो इस पॉइंट पर एक जगह पर शांति से खड़ा था और गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों एक चीज़ के बारे में काफ़ी अलग तरीके से डिस्कस कर रहे थे। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में थे। यहाँ पर बीरस को ऐसा लगता है कि ये लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं। बीरस उनके पास जाता है ताकि वो ये देख सके कि आखिर उनकी स्ट्रैटेजी किस टाइप की है और आखिर बीरस उनकी स्ट्रैटेजी में किस तरह की हेल्प कर सकता है। जैसे ही बीरस उन तीनों के बीच जाता है, बीरस एकदम से परेशान हो जाता है क्योंकि गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये असल में एक डिश के फ्लेवर के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर वो उस डिश के बारे में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें कह रहे थे और ये पूरा डिस्कशन वही चल रहा था। और इस पॉइंट पर बीरस ये सोच रहा था कि आखिर इन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर की वाकई में नहीं पड़ी है, पूरा का पूरा यूनिवर्स इरेज हो जाएगा इनकी वजह से। क्योंकि इस टाइमलाइन में क्रिलिन, मास्टर रोशी और पिकोलो ये कैरेक्टर्स कभी स्ट्रांग बने ही नहीं। इस एक रीज़न की वजह से जो प्लेट वेजिटा के कैरेक्टर थे गोकू के साथ रहकर वो स्ट्रांग बन गए, जैसे कि रेडिट्स, किंग वेजिटा, बारडॉग, टर्लस। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं और यही कैरेक्टर्स होने वाले हैं यूनिवर्स 7 की टीम। इस पॉइंट पर इतनी टीम होने के बाद भी उन्हें 2 कैंडिडेट कम लगते हैं और यहाँ पर ये जो 2 कैंडिडेट है उन्हें कैसे लिया जाए ये लोग वो सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें ख्याल आता है ग्रेनोला का। वो ग्रेनोला को तो भूल ही गए थे। फिर टीम में 2 कैंडिडेट कम होने की वजह से ग्रेनोला को यहाँ पर ऐड किया जाता है। वैसे ग्रेनोला की स्ट्रेंथ इस बैटल में कुछ ज़्यादा नहीं होने वाली। ये बारडॉग की सुपर से रोज ट्रांसफॉर्मेशन को राइवल कर सकता है, इतना पावरफुल तो है। दूसरे साइड बुल्मा प्लेट अर्थ से प्लेट वेजिटा पर कांटेक्ट करती है और बुल्मा इस टाइमिंग पर वेजिटा गोकू को बताती है कि गोहान वापस आ चुका है। पर गोहान का नेचर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है और उसकी प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है। और यहाँ पर विडल भी इस चीज़ को कन्फर्म करती है और वो ये कहती है कि उसके साथ एक नया कैंडिडेट भी कोई आया है। इस पॉइंट पर गोकू एकदम से अपने माथे पर 2 उंगलियां रखता है और वेजिटा उसे एकदम से पकड़ लेता है। यहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट करता है प्लैनेट अर्थ पर। वो इस पॉइंट पर देखता है कि गोहान उसके सामने खड़ा है। गोहान की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही थी, मतलब कि उसका जो बॉडी प्रेजेंस था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, पर जो उसकी एनर्जी की है वो पावरफुल लग रही थी। गोकू इस चीज़ को देखकर कुछ समझ नहीं पाता, ना इस चीज़ को वेजिटा रियलाइज़ कर पाता है। फिर गोहान एकदम से अपनी आंखें खोलता है। इस पॉइंट पर गोहान की आंखें पूरी तरीके से बंद थी, इसकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। पर जब गोहान अपनी आंखें खोलता है तब उसकी आंखों का जो वाइट कलर का पार्ट है वो वाइट ना होकर पूरी तरीके से ब्लैक होता है। इस पॉइंट पर गोहान के जो प्यूपल्स है वो पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं, जैसे किसी डीमन के होते हैं। इस पॉइंट पर गोकू, वेजिटा ये दोनों गोहान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, वो भी इन आँखों के साथ। फिर गोहान उन्हें एक फीमेल सेन से इंट्रोड्यूस करता है। इस पॉइंट पर ये जो फीमेल सेन है इसकी आंखें पूरी तरीके से पर्पल होती है। यहाँ पर जो वेजिटा है वो ये देखता है कि उसके पास टेल है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो उस फीमेल सेन को देखकर थोड़ा बहुत शॉक होता है, पर यहाँ पर वो ज़्यादा ओवर एक्ट नहीं करता और वो वेजिटा कुछ भी गए उससे पहले कहता है वेजिटा हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो गोहान से कहता है गोहान जल्दी मेरे कंधे पर हाथ रखो, अभी हमें प्लैनेट वेजिटा जाना है, वहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है और सारी बातें हम वहाँ पर करेंगे। इस पॉइंट पर वेजिटा और गोहान ये दोनों ही गोकू के कंधे पर हाथ रखते हैं। गोकू अपनी 2 उंगलियों को अपने फोरहेड पर रखता है और गोकू एकदम से गायब हो जाता है। जैसे ही गोहान प्लैनेट वेजिटा पर टेलीपोर्ट होता है सारे ही कैरेक्टर्स गोहान की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी। और यहाँ पर वीस गोहान को देखकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इस पॉइंट पर वीस के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी है। इस पॉइंट पर हर किसी को गोहान से कुछ सवाल पूछने थे, पर गोकू किसी से भी कुछ भी नहीं कहता और वो गोहान को चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है। वो गोहान को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो चलो मैं तुम्हें इस टाइमलाइन के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये जो टाइमलाइन है इस टाइमलाइन में गोहान एक प्योर हार्टेड सेन तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो गोहान है वो काफ़ी हद तक एविल कैरेक्टर है। गोहान को अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो फिर वो उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। यहाँ पर सारे ही सेन्स गोहान को फीमेल सेन के बारे में पूछते हैं। इस टाइम पर गोहान एक्सप्लेन करता है कि वो अलग ही डायमेंशन में फंस गया था। एक अलग डायमेंशन में फंसने की वजह से सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि जो गोहान है उसे चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पर जो क्रिएचर्स है
वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, वहाँ के प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे और गोहान के लिए सर्वाइवल बद से बदतर होता जा रहा था। पर एक दिन ट्रैवल करते समय उसकी मुलाकात एक फीमेल सेयन से हो जाती है। वैसे तो ये सेयन वहाँ की ही है, पर सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसकी पूरी स्पीशीज़ की वो एक लास्ट सर्वाइवर बची और एक लास्ट सर्वाइवर बचने की वजह से उसके पास भी कोई भी चांस नहीं था। जब मैंने उसे प्लैनेट वेजिटा के बारे में बताया, प्लैनेट अर्थ के बारे में बताया, तब उसे ऐसा लगा कि वो यहाँ पर रहकर बस अपने टाइम को वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। पर अगर वो वहाँ से यहाँ आ जाती है तो फिर यहाँ पर उसका प्रॉफिट होगा। इस एक रीज़न की वजह से उसने मेरी हेल्प करी और हम दोनों यहाँ पर आ गए। गोहान की बातों पर किसी का भी विश्वास नहीं बैठ रहा था। इस पॉइंट पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूनिवर्स 6 और 7 के बाहर सेयन्स हो सकते हैं और यहाँ पर गोहान एक अलग डायमेंशन की बात कर रहा है। आखिर वहाँ पर सेयन्स कैसे गए और क्या वहाँ के सेयन्स की आंखें वैसी ही है? इस पॉइंट पर हर किसी के दिमाग में सवाल आ रहे थे। वो गोहान से सारे सवाल कर रहे थे। इस पॉइंट पर वीस गोहान से कहता है, तो गोहान तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स 7 की टीम पूरी तरीके से बन चुकी है। अगर किसी को लास्ट ट्रेनिंग सेशन कर लेना है तो फिर वो एक लास्ट ट्रेनिंग सेशन कर सकता है। और यहाँ पर वीस एकदम से अपने स्टाफ में देखने लग जाता है कि टाइम हुआ या फिर नहीं। वीस कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, 3 घंटों में तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, पर उसके बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होने वाला है। तो वापस से तुम्हारे मजे को किरकिरा करने में आ चुका हूँ। यहाँ पर जो फीमेल सेयन है आखिर उसका ओरिजिन क्या होने वाला है? मैं जानता हूँ कि मैं उस कैरेक्टर को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, पर भाई जब तक मैं उसे पूरा वसूल ना कर लूँ तब तक मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। तो फिर इस वीडियो में काफ़ी फैसले होने क्या आते, तो इन फैसले को हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो गलती से ही पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को एक लाइक कर दो। कम से कम इस वीडियो को अपने ड्रैगन बॉल देखने वाले फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और आज के वीडियो का जो कमेंट टारगेट है वो पूरे 20 कमेंट्स है। देखते हैं ये 20 कमेंट कितने जल्दी पूरे होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और यहाँ पर जो फीमेल सेयन का कैरेक्टर होने वाला है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक यूजलेस कैरेक्टर होने वाला है, बिल्कुल साकुरा की तरह। तो फिर तुम इसे इग्नोर कर सकते हो।